मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति चुपचाप बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला देता है तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की कभी कमी नहीं रहती। इतना ही नहीं, उसके जीवन से पितृदोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष जैसे भारी दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। कहा गया है कि पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जिसमें किया गया छोटा सा कर्म 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव पीढ़ियों तक। जिन घरों में वर्षों से कलह है, पैसों की तंगी है, बीमारी है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन सभी समस्याओं की जड़ पर यह उपाय प्रहार करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर उसके नियम और संकल्प का पालन करना उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वे उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो नियम और भावना होती है उसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का असर नहीं हुआ। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस समय खिलाना है और मन में क्या संकल्प रखना है, यह सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गौ माता और मकर संक्रांति का आपस में क्या संबंध है। भक्तों, सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं माना गया, बल्कि उन्हें माता का दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के सींगों के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेव का वास माना गया है। इसीलिए गौ के सींग अत्यंत पूजनीय कहे गए हैं। गौ माता के माथे अर्थात ललाट में सूर्य देव का निवास बताया गया है। इसी कारण गौ को देखने से तेज, ऊर्जा और सकारात्मकता की अनुभूति होती है। उनकी नेत्रों में चंद्रदेव और वरुण देव का वास माना गया है, जिससे करुणा, शीतलता और मानसिक शांति का संचार होता है। गौ माता के कानों में 10 दिशाओं के अधिपति दिशा देवताओं का वास माना गया है। इसलिए कहा गया है कि गौ सब कुछ सुनती है और गौ सेवा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। उनकी नासिका में अश्विनी कुमारों का निवास बताया गया है, जो आरोग्य और चिकित्सा के देवता हैं। गौ माता के मुख में अग्निदेव का वास माना गया है। इसी कारण गौ को अन्न अर्पण करना यज्ञ के समान पुण्यकारी कहा गया है। उनकी जिह्वा में सरस्वती देवी का निवास बताया गया है। इसलिए गौ सेवा से वाणी की शुद्धता और बुद्धि की निर्मलता बढ़ती है। गौ माता की गर्दन में विष्णु भगवान का वास माना गया है, जो पालन और संरक्षण के प्रतीक हैं। उनके दोनों कंधों में इंद्रदेव का निवास बताया गया है, जो बल, ऐश्वर्य और वर्षा के अधिष्ठाता हैं। गौ माता की पीठ में समस्त लोकपाल देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए उनकी पीठ पर श्रद्धा से हाथ फेरना अत्यंत पुण्यकारी कहा गया है। उनके उदर अर्थात पेट में समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों का वास बताया गया है। इसी कारण गोदान को सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। गौ माता के थनों में पृथ्वी माता और लक्ष्मी देवी का निवास माना गया है, जो अन्न, धन और पोषण का मूल स्रोत हैं। उनकी पूंछ में वायुदेव का वास बताया गया है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। गौ माता के खुरों में समस्त आर्षि मुनियों का वास माना गया है। इसलिए गौ की परिक्रमा करने से तप और साधना का फल प्राप्त होता है। गौमूत्र और गोबर में समस्त देवगण की शक्तियों का संचार माना गया है, जिनका उपयोग शुद्धिकरण और दोष निवारण में किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गौ माता पूरे संसार की माता है। इसी कारण यह मान्यता है कि गौ माता को श्रद्धा से किया गया अर्पण सीधे देवताओं तक पहुंचता है और गुप्त रूप से की गई गौ सेवा 7 जन्मों तक फल प्रदान करती। और मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, तब देवताओं का समय प्रारंभ होता है। यानी यह दिन देव शक्तियों को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर होता है। ऐसे में गौ माता को श्रद्धा से अर्पित किया गया थोड़ा सा अन्न भी सीधे देवताओं तक पहुंचता है। मकर संक्रांति साल में केवल एक बार आती है। यह कोई रोज मिलने वाला अवसर नहीं है। अगर आपने इस दिन को यूं ही गंवा दिया तो पूरे साल वही समस्याएं, वही परेशानियां और वही संघर्ष दोबारा आपका इंतजार करेंगे।
क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है। इसी दिन सूर्य की चाल बदलती है और इसी दिन प्रकृति का एक नया हिसाब शुरू होता है। प्राचीन काल में लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल पर भारी पड़ सकती है और इस दिन किया गया छोटा सा सही काम पूरे साल का सहारा बन सकता है। मकर संक्रांति का असली मतलब है रुकावट से निकलना, ठहराव को तोड़ना और जीवन में आगे बढ़ना। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो बीज बोया जाता है वही पूरे साल फल देता है। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। पुराने समय से ही लोग मकर संक्रांति के दिन दान करते आ रहे हैं। इस दिन अन्न दान, संयम और व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि धन केवल पेशे से नहीं बनता, धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से। बहुत लोग साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता। इसके पीछे वही अदृश्य रुकावटें होती हैं जिनका समाधान हमारे शास्त्रों और परंपराओं में छुपा हुआ है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि तिल त्याग का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, यानी जीवन में कड़वाहट छोड़कर मिठास अपनाने का संकेत। इस दिन दान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सूर्य दिशा बदलता है तब अहंकार छोड़ना सबसे जरूरी होता है। माना जाता है कि इस दिन की गई उपेक्षा सीधे भाग्य में दर्ज हो जाती है। मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन शोर नहीं सुनती, दिखावा नहीं देखती। यह पर्व केवल भावना और मौन में किए गए कर्मों को पहचानता है। इसलिए जो गुप्त उपाय मौन रहकर किए जाते हैं वही स्थायी फल देते हैं। गौ माता को हमारे शास्त्रों में इसलिए ऊंचा स्थान दिया गया है क्योंकि वे बिना मांगे देती, बिना शिकायत सहती हैं और बदले में कुछ नहीं चाहती। जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है वहां केवल धन नहीं बल्कि स्थिरता आती है, और जहां स्थिरता होती है वही धन टिकता है। अब इस उपाय की प्रक्रिया समझिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यथासंभव मौन रहें, मोबाइल न देखें और मन को शांत रखें। इसके बाद थोड़े से सफेद तिल, थोड़े से काले तिल, गुड़ का चूर्ण, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक और एक चुटकी शुद्ध देसी घी मिलाएं। इसे किसी थाली में नहीं बल्कि सीधे अपनी हथेली पर रखकर गौ माता को खिलाएं। खिलाते समय कोई इच्छा न बोलें, मन पूरी तरह शांत और खाली रखें। यदि गौ माता आपकी हथेली को स्पर्श कर लें तो समझ लें कि माता ने आपके कष्ट स्वीकार कर लिए हैं। इसके बाद इस उपाय को किसी को बताना नहीं है। फिर पूरे साल अन्न का अपमान न करें, भोजन व्यर्थ न फेंकें और महीने में कम से कम एक बार किसी पशु या पक्षी के लिए चुपचाप भोजन रखें। यही इस उपाय की पूरी श्रृंखला है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि संतुलन है, और जब संतुलन बनता है तो धन और अन्न अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस उपाय से धन का बहाव सुधरता है, अनावश्यक खर्च कम होते हैं, घर में शांति आती है, रिश्तों में स्थिरता बढ़ती है, मानसिक बेचैनी कम होती है और निर्णय शक्ति मजबूत होती है। यह उपाय रातों रात अमीर बनाने का नहीं है बल्कि जीवन की जड़ों को मजबूत करने का है। आशा करता हूं कि यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। मकर संक्रांति पर इसे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ जरूर करें।